पाकिस्तान सेना प्रमुख के अमेरिकी दौरे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, हाँ, हमने इस संबंध में कुछ रिपोर्टें देखी है। आतंकवाद और सीमा पार हमलों के लिए पाकिस्तान के समर्थन को लेकर हमारी चिंता जग जाहिर है। हमें उम्मीद है कि अन्य देश भी काउंटर टेररिज्म को गंभीरता से लेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंडित राम प्रसाद शर्मा जनता कृषक इंटर कॉलेज के वार्षिक समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, रजत जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित वार्षिकोत्सव में उपस्थित समस्त छात्र छात्राओं, शिक्षकों एवं अन्य महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे जीवन में शिक्षा का महत्व विशेष है। संसद सुरक्षा उल्लंघन पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, 13 दिसंबर 2023 को जो यहाँ पर घटना घटी उसमें सुरक्षा की इतनी बड़ी असफलता हुई जो हमने आज तक नहीं देखा। जितनी भी घटना आज तक ऐसी हुई है उसमें किसी की भी सरकार रही हो। जैसे 2001 में संसद में 13 दिसंबर को जो आतंकी हमला हुआ था, उस समय गृह मंत्री और पीएम ने अपना बयान दिया था। अगर उनका बयान आता तो व्यवधान पैदा नहीं होता और जो महत्वपूर्ण बिल थे हम भी उस पर चर्चा करते। उन्होंने अनसुनी की और सांसदों का निलंबन शुरू कर दिया। पूरे देश में ये भाषण दे रहे हैं लेकिन संसद में ये शर्मा रहे हैं। संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को दी गई है। 21 दिसंबर को सूत्रों ने बताया कि संसद में सुरक्षा चूक को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। सीआईएसएफ के पास अभी एटॉमिक, दिल्ली मेट्रो हवाई अड्डे और एरोस्पेस से जुड़े संस्थानों समेत कई इमारतों की सिक्योरिटी का जिम्मा है। सीआईएसएफ के साथ संसद की सुरक्षा में पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस, दिल्ली पुलिस और पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप भी शामिल रहेंगे। पीडीजी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का ही हिस्सा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी को 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह के लिए न्योता मिला है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण भेजा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एचडी देवगौड़ा को भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए बुलाया गया है। आने वाले दिनों में ट्रस्ट की तरफ से विपक्ष के अन्य नेताओं को भी निमंत्रण भेजे जाने की संभावना है। हालांकि विपक्षी नेताओं के अयोध्या जाने की संभावना नहीं है। साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस का टकराव बढ़ गया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने फिलीपींस के विदेश मंत्री एनरिक मनेलो से गुरुवार को फोन पर तल्ख लहजे में वार्निंग दी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक बार फिर से भारत की तारीफ की है। बुधवार को पार्टी मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि भारत चांद पर पहुंच चुका है लेकिन हम अब तक जमीन से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। देश में ऐसा ही नहीं चलता रह सकता है। हम इस हालत के लिए खुद को जिम्मेदार बता रहे हैं। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होने वाले हैं। शेयर बाजार में आज यानी गुरुवार 21 दिसंबर को तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 358 अंक की तेजी के साथ 70,865 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 104 अंक की तेजी रही। यह 21,255 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में तेजी और 9 में गिरावट देखने को मिली है। आज पावर, बैंकिंग और मेटल शेयर्स में तेजी देखने को मिली। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल ने रिलीज के 20 दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ रुपए की कमाई की। इंडस्ट्री ट्रैकर सैक्निक की माने तो फिल्म का टोटल डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब 528.69 करोड़ रुपए हो गया है। इसके साथ ही एनिमल ने डोमेस्टिक कलेक्शन के मामले में सनी देओल स्टारर गदर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसी साल 11 अगस्त को रिलीज हुई गदर 2 ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 525.45 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। पहलवान साक्षी मलिक ने कहा, हम 40 दिनों तक सड़कों पर सोए और देश के कई हिस्सों से बहुत सारे लोग हमारा समर्थन करने आए। अगर ब्रजभूषण सिंह के बिजनेस पार्टनर और करीबी सहयोगी इस फेडरेशन में रह गए तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ।